बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आफ्ताब कियार मोहल्ला मैसूर से बात कर रहा हूँ। आज मैसूर की आवाम को और स्टेट की आवाम को मैं क्या चीज़ बताने आई हूँ तो ये जीनतुल मस्जिद को ले को जब से 2013 से 2016 तक हमें थे, उसके बाद हमने मालूम नहीं से इन कमेटी से कार्य के बाद वो कमेटी को ले को वो जीनतुल मस्जिद को ले को इन कहाँ क्या क्यों झूठ फैलाई, ये झूठ के बारे में बोलने आई हूँ। और से अली मिल्ला शरीफ साहब आरटीआई एक्टिविस्ट इन्हें भी बोले ये झूठ हम फैला रही को। एक जने यूट्यूबर और एक जने हमारी टीम में रखो हमारे साथ जो निकल जा को दूसरी जगह बैठी, इन दो जने भी अक्सर झूठ फैला रही को मालूम हो रहा। ये मुद्दे को ले को उसके वास्ते जो झूठ फैला रही नहीं उनको टीम को बुला लेती, आओ भाई को बोलो उन्हें आको खुलासा करन दे, इन्हें आदमी डिसाइड करो। जो हाथ में सही को फेस नहीं कर सकता, जो हाथ में नहीं हो सकता फेस करने, उसका वो आदमी का आखिरी हथियार बदनामगी करना, झूठ फैलाना, शर फैलाना, ये काम हमारे साथ वो दौर से भी चलने का रहा है। अपनी आवाम को वो क्या क्या चले रखना आई हूँ। यहाँ पहले हम कमेटी से कार्य के बाद क्या बोले आवाम में, हमें न रहे वक्फ बोर्ड को उन्होंने लिखते रहने में, वक्फ बोर्ड वाले उनको कार्य से को पहले झूठ फैला, उसके बाद क्या करे झूठी जनरल बॉडी को दे डाल को हमारे मस्जिद के इमाम अब्दुल खुद्दूस साहब का पहला सही झूठी गवाही का करा डाले, वो झूठा दिए। ये सब दाखिले ही सो हमें किसके भी ऊपर तहमत लगा रही नहीं होना तो आपको इतनी देर नहीं पूछ को ले सकती, दिखाती हमें। और ये लोग दूसरे रकम से दूसरा बोले कि नहीं कि उनके काम करने का जा रही, जो लोग हम सुनती उनसे मेरी इल्तिजा क्या है, हमें भी कौन भी बाहर वाले नवे उनको 31 सवाल रखना, उनको भी हमें बुला लेती हैं, बैठो जो तुम्हारा भी क्या है देखती, तुम्हारी मस्जिद में देखेंगे कोई एक दिन सवाल रखो और तुम्हारा कने उन्हें पूछना छोड़ डालती हूँ। ये हकीकत ये सब इन्हों कर रही है तो इनको वक्फ बोर्ड का सपोर्ट है, वक्फ ऑफिसरों का सपोर्ट है, और मस्जिद में हमें आती जाती से छोटी छोटी इंफॉर्मेशन उन्हें मस्जिद में नहीं रहते हुए उनको पहुंच को रहते, ऐसे जासूसों को छोड़ी सही काम करने वाले ये सब कहीं को करती। और 15 लाख रुपए हमारी मस्जिद को ग्रांट ले लगा है, वो मौजूदा वो कमेटी से 600 कुछ मालूम नहीं, इन अप्लाई करी सो उनको 5 लाख रुपए आई सो इतने की जनों को मालूम नहीं, वो आए थे सो कहीं को काम को जबकि वो मस्जिद कब से डोनेट करे तब से भी हमारी मस्जिद को ऑलरेडी कंपाउंड है, कंपाउंड नहीं से इतने साल से थी क्या मस्जिद हो कि कंपाउंड को ले लगा है। जब हमें आरटीआई में सवाल खड़ा करे तो मौजूद का घर गिरा डाल को क्या लिख कर दिए, खुदरती तो उसमें से गिर गया को दिए, ये भी झूठ। अब वो 5 लाख की यूटिलिटी सर्टिफिकेट दिखाना ना, वो वास्ते राते रात इन्हों गिरा डाले अच्छी इमारत को कि इन्हों करीब से काम छपाने। अब सुनने में आ रहा है दरगाह के काम को इन्हों आड़ में आ रही को, हमें डेवलपमेंट काम को ना आज तक आड़ा है ना आड़ाते इंशाल्लाह। और मस्जिद में 2013 से हमें जब कमेटी में गए, हमें 20 साल से वहां इबादत करते थे, नमाज पढ़ते थे, पीछे के हाथे में छत नहीं थी, हमें गए के बाद छत डलाए पहली काम, हाउस को छत नहीं था छत डलाए, उसके बाद दूसरे डेवलपमेंट को काम को हाथ डाले, तब तक हमारा कमेटी का टर्म खत्म होने का आगा। अब हमें जाको 11 महीने की एडा कमेटी जो बना को खलील साहब अब्दुल खलील साहब माननी और मौजूदा हमारे एमएलए तनवीर सेठ साहब एनआर क्षेत्र के, इन्हों उस दौर में स्टेट बोर्ड ऑफ एक मेंबर थे, उसके अलावा 5 कमेटी में मेंबर भी थे। अब मौजूदा उन्होंने स्टेट बोर्ड ऑफ में नहीं लेकिन 5 कमेटी में उन्होंने एक लेटर देते एडा कमेटी को, उनके लेटर के ऊपर ये वकाफी सरा अड़ा कमेटी अड़ा कमेटी अड़ा कमेटी, ये मैसूर में वैसा भी चल को है।
कि हमने जीवन रीजन दिया तभी हमने आड़ा कमेटी बना दिए नहीं। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तो इन्हों मिल गया तो क्या होना तो भी तेतरे खेलती हैं। अब मैं ये झूठ फैला रही हूँ दरगाह को हमें आड़ा को हमें दरगाह को क्या भी कंस्ट्रक्शन को आड़ा नहीं। एन.एम. मुहिउद्दीन अली खान साहब 2013 से जब कमिटी नहीं थी उसके अव्वल ही दरगाह पाल पड़ी थी, उसे आबाद करे, उसे फेंसिंग डाल को, उसे दीवालान डाल को, उसे क्या हाथ करना करे। तो ये दरगाह को हमें की आड़ाती इनके खाने छपा लेंगे झूठे बात बोल रही। और सुनील सवाल है मेहरबानी वास्ते है, इसके बाद हमारे प्रेसिडेंट की मस्जिद के बारे में क्या बोले तभी उनको बुला ले, तुम बात करेंगे क्या बात को बोलो। ये एक बात हमें भी वक्फ ऑफिसर को अप्रोच कर रही सो, मौजूदा अजीजुल्ला अर्जू साहब को भी पूछ ले रही सो, उनको आमने सामने कराओ। हमारे गले जो लिखो ही जो दाखिले ही उसके ऊपर फैसले लो, हमारे फेवर में करो नको। इतनी बात बोलकर मेरी बात को मैं खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय कर्नाटक।